जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनके सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। और आप देखें अभी माननीय संतोष गंगवार जी ने कैसे बरेली को आगे बढ़ाना है, कैसे विकास का खाका खींचना है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि महेशपुरा रेलवे फाटक है जो राजकीय मार्ग है और वो एटा इटावा और मथुरा को जोड़ने का काम करता है। काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी कि महेशपुरा जो क्रॉसिंग है उस पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए। मैंने उसको पार्लियामेंट में उठाने का काम किया, रेल मंत्री से व्यक्तिगत मिलकर के अनुरोध किया और मुझे खुशी है कि उस महेशपुरा क्रॉसिंग की भी स्वीकृति भारत सरकार ने देने का काम किया। इसी तरीके से फरीदपुर में पीताम्बरपुर जो 352 सी गेट है और वहाँ आधी आबादी रेल के इस तरफ है और आधी आबादी दूसरी तरफ है। कई घटनाएं और दुर्घटनाएं घट जाती थे। क्षेत्र के लोगों की लंबी समय से डिमांड रहती थी कि पीताम्बरपुर में ओवर ब्रिज होना चाहिए और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो भी स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी। उत्तर प्रदेश सरकार से स्वीकृति लेकर के उस पर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो मैं दातागंज और शेखुपुर की चर्चा कर रहा था, क्योंकि हमारा क्षेत्र रामगंगा और बड़ी गंगा के बीच का क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र है, कटरी का क्षेत्र है। तो इतनी कटान बरसात के क्षेत्र में हो जाती थी। हमने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में भी तमाम उन नदियों को कटने से रोकने का काम किया है और वहाँ पर पूरी नदी को सेव करने का काम किया है। आप देखें रामगंगा से जब सिंचाई की परियोजना रामगंगा से बदायूं तक, जो पूरा बदायूं का क्षेत्र है, नहर के माध्यम से जब सिंचित होगा तो किसान के चेहरे पर रौनक आएगी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जब किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। और सिंचाई किसानों के लिए कैसे आगे बढ़े, कैसे किसानों की मेहनत का फल मिले, कैसे किसान की फसल का दाम बढ़े, तो जो रामगंगा परियोजना है जैसे आप देखेंगे विश्व का मंच है, विश्व का मंच है और भारत सरपंच है। ये हमारी उपलब्धि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे और गरीब कल्याण को जब आप देखेंगे तो गरीब का कल्याण कैसे हो। हमारे सरकार की जितनी भी योजनाएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वो अंत्योदय, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जिसके पेट में अन्न नहीं है, जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, जो विकास की राह में पिछड़ गया, जो सबसे पीछे बैठा है, जो सबसे नीचे बैठा है, उसको ध्यान में रख करके सरकार की योजनाओं को बनाने से लेकर के और लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। आप कल्पना करेंगे मातृशक्ति, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर किसी बहन या माँ के पेट में दर्द होता था तो वो अंधेरे का इंतजार करती थी। ऐसी माताओं और बहनों को इज्जत घर देकर के उनका सम्मान बढ़ाने का काम हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री। भैया हिला नहीं यार, आगे खड़े हो, हिला नहीं बताओ कैसे काम चला रहा है। भैया थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लेना, थोड़ा आगे आ जाओ भैया। अभी एक मिनट हिला हो रहा है यार, सिरा रहा। मित्रों, ये एक पत्र अभी पार्टी ने आगे सवाल आ रहे हैं प्रदेश और देश में जारी किया है। ये वास्तव में कुछ संक्षिप्त जानकारी है कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। वो शिफ्ट नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ कि
जैसा कि सब जानते हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार को 8 वर्ष हो रहे हैं। तो 8 वर्ष की उपलब्धियां देश वालों को बताई जाए। और ये बात सही है कि मीडिया अच्छे ढंग से हमारी बातों को दिखा भी रही है, बता भी रही है। और उसके बाद भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस काम को करें। और वास्तव में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है कि जहाँ पर हमारी सरकार ने काम ना किया हो, और उसकी पहचान बन रही है। और सब देशवासियों को लग रहा है कि 8 वर्ष में जो भी काम किए और हर क्षेत्र में जिस ढंग से काम किए, वो अपने आप में ऐसे काम है कि जो वास्तव में लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। 2-3 योजनाओं को लोग ऐसा पसंद कर रहे हैं कि जैसे आयुष्मान योजना है। सबको लग रहा है कि वास्तव में ये एक अच्छा कदम है और अच्छे ढंग से जिस प्रकार से बच्चों लोग गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य की चिंता सरकार के द्वारा की जा रही है, वो सबकी समझ में आ रहा है। और अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, सारे स्कूलों को अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है। ये सबकी समझ में भी आ रहा है, सबको लग रहा है कि अच्छे ढंग से हमारी सरकार काम कर रही है। तो कोई भी क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं है जिस क्षेत्र में हमने काम ना किया हो। और लोग महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में पूरी जवाबदेही के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और जहाँ तक बरेली का संदर्भ है, बरेली तो एक विकास की दिशा में ऐसा बन रहा है। अब लोग महसूस कर रहे हैं कि बरेली 5 साल पहले जो था और अब जो है, एक भारी बदलाव नज़र आ रहा है। हर क्षेत्र में काम भी हो रहा है, सबको दिखाई भी दे रहा है कि बरेली में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन हो रहा है, व्यापक बदलाव नजर आ रहा है। नहीं, बरेली का नाम बदलेगा अभी हमारी जानकारी नहीं, पर मेरी समझ में आया बरेली को नाथ नगरी के नाम से जाना चाहे, इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं। बरेली की एक बड़ी उपलब्धि गिनाई कि जिसमें कहा जाए कि हाँ, बरेली के लिए वास्तव में न बरेली में तो आप बरेली शहर को जब आप देखेंगे तो सारी उपलब्धियां ऐसी हैं जो कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हुआ, सब ये महसूस कर रहे हैं, सब इस बात को। अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी जाता हूँ, जब कोई बड़े काम की बात करता हूँ तो लोग सोचते हैं और लगता है कि सारे अधिकांश बड़े काम हो गए हैं। मंत्री जी, आपने एयरपोर्ट बनवाया, क्या अब IT पार्क ही बरेली में बनेगा जिससे रोजगार की दिशा में? IT पार्क की बात चल रही है, मुझे लगता है कि ये अंतिम दौर में है। यहाँ पर टीम आई थी, आपको ध्यान होगा, होटल में बैठकर बातचीत भी हुई थी और मैं उसका फीडबैक मुझको मिलेगा। मुझे लगता है कि जल्दी अंतिम रूप उसको दे दिया। आज इन्वेस्टर समिट भी हो रही है।